नमस्कार प्रिय विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर 2, जिसमें हम स्टेरिलाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने बेसिक जो माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, उनके हिस्ट्री के बारे में बात करी थी, जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जो डिस्कवर किया था। तो आज का जो लेक्चर 2 है उसमें हम क्या स्टेरिलाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टेरिलाइजेशन इंट्रोडक्शंस और ड्राई स्टेरिलाइजेशन को क्या कवर करेंगे। उससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन को कवर करेंगे। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अगर हम बात करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन होता क्या है, तो स्टेरिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टेरिलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या है, जो भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वो वेजिटेटिव हो या स्पोर फॉर्म में हो, उस टेक्निक के द्वारा, उस प्रोसेस के द्वारा हमको क्या है, उनको क्या हम पूरी तरह से क्या है एलिमिनेशन कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी। जो कि कैरी किए जाते हैं दो मेथड के द्वारा, एक फिजिकली और दूसरा केमिकल मेथड के द्वारा। ठीक है जी। तो स्टेरिलाइजेशन आ गया समझ में। स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ्स, बोथ वेजिटेटिव या स्पर्म फॉर्म्स। ठीक है जी। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम क्या है, जो भी माइक्रोब्स है, वो चाहे वेजिटेटिव हो चाहे स्पोर फॉर्म में हो, उनको क्या हम कंप्लीटली क्या है एलिमिनेट या डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और जो कैरी किया जाता है दो प्रोसेस है, एक फिजिकली और एक केमिकली मेथड। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जो केमिकल हम यूज करते हैं एज स्टेरिलाइजेशन एजेंट, उनको क्या बोलते हैं? केमिस्टेरियंट। ठीक है जी। जो भी केमिकल हम यूज कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए उसको क्या बोलते हैं? केमिस्टेरियंट बोलते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म आता है हमारा डाइसइंफेक्शन का। तो डिसइंफेक्शन क्या है? जब प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्सपेक्ट द बैक्टीरियल स्पोर फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो डिसइंफेक्शन क्या है? ये क्या है? सिर्फ क्या है, जो वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्या एलिमिनेशन करने का काम करता है। ठीक है जी। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के एस्केप्ट। ठीक है जी। तो डिसइंफेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जो केमिकल हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शंस आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। जो हम केमिकल डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए यूज करेंगे उसमें क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट हैव डिफरेंट टारगेट रेंज, नॉट ऑल डिसइंफेक्टेंट कैन किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। तो हर एक डिसइंफेक्टेंट की अपनी एक रेंज होती है। ये क्या कंप्लीटली क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या किल नहीं कर पाते। जरूरी नहीं कि सभी डिसइंफेक्टेंट सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर पाए, पर क्या है उनकी जो प्रोसेस है, जो उनके प्रोसेस उनको क्या है इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी स्टेरिलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें जो यूज होती है। सबसे पहले आता है डिकंटामिनेशन। तो डिकंटामिनेशन का मतलब क्या है? एक प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की, जिसके अंदर क्या है, जो भी पैथोजेनिक माइक्रोब है, जो कंटामिनेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको क्या है फ्री करना। ठीक है जी। तो डिकंटामिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेटिंग पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द आर्टिकल बाय प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। दूसरा आता है हमारा सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन इट इज द क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ एन एरिया और एन आइटम्स। सैनिटाइजिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ हीट और केमिकल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोवेव टू सेफ लेवल्स। तो सैनिटाइजर्स के अंदर क्या है, जो भी जो एरियाज है, कोई भी आइटम उसको क्या है स्टेलाइज किया जाता है, डिसइंफेक्शन किया जाता है, उसके ऊपर जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उनको क्या है रिड्यूस किया जाता है, उनके नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्या है रिड्यूस किया जाता है, उनको एक सेफ लेवल तक क्या उनको लाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस की अगर हम बात करें यूज ऑफ केमिकल्स, जिसको क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक बोलेंगे, जो कि टू मेक स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स डिवॉइड ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आता है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या, जो बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको क्या है इनहिबिट कर दे, पूरी तरह से किल नहीं करता, सिर्फ क्या है उसको रोक देता है। बैक्टीरियल क्या है उसको किल कर देता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है? एक वो प्रोसेस जो कि जो बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन है, जो डिवाइडेड हो रहे हैं जो बैक्टीरिया, उसको क्या इनहिबिट कर देती है, वहां पर उसको रोक देती है। और बैक्टीरियल क्या होते हैं? जो कि जो उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से क्या किल कर देते हैं। ठीक है जी। जो एक्टिवेट बैक्टीरिया उसको क्या इनएक्टिवेट कर देते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस वन माइक्रोब दैट इनहिबिट किल और अनदर माइक्रोब्स। ठीक है जी। एंटीबायोटिक की मेडिसिन वो होती है जो कि किसी दूसरे माइक्रोब को किल करने के लिए कोई एक दूसरा माइक्रोब्स क्या है वो उन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है जी। तो एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस वन माइक्रोब्स दैट इनहिबिट किल अनदर माइक्रोब्स। ठीक है जी। एक माइक्रोब्स किसी दूसरे माइक्रोब्स को किल या इनहिबिट करता है, तो वो हमारे एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। अब हम मेथड की अगर हम बात कर रहे थे, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन, तो मेनली बेसिकली हम दो मेथड पढ़ते हैं, फिजिकली और केमिकली। फिजिकल के अंदर हमारे कौन कौन से जो डिवाइडेड हो गए, सनलाइट हो गया, उसके बाद हीट मेथड हो गया, हीट के अंदर हमारे दो आते हैं, ड्राई हीट आता है, मॉइस्ट हीट आता है। ड्राई हीट के अंदर हमारे और डिवाइडेड हो जाते हैं, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिलेशन, हॉट एयर एंड इंफ्रारेड। मोस्ट हीट के अंदर हमारे आते हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबो 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर
पर तो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन आ गया, उसके बाद रेडिएशन आ गया, ठीक है जी, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आ गया। उसके बाद फिल्ट्रेशन आ जाते हैं, जो फिल्टर हम यूज करते हैं, एस्बेस्टोस, मेम्ब्रेन, सेंटर्ड। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट केमिकल मेथड, जिसके अंदर हमारे लिक्विड और गैसेज दो आ जाते हैं। लिक्विड के अंदर हम जो यूज करते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोलिक, हैलोजन्स, हैवी मेटल्स, डाइज। गैसेज के अंदर अगर हम बात करें तो फॉर्मल एल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड एंड प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। तो फिजिकल मेथड में सबसे पहले हमने सनलाइट की बात की थी, ठीक है जी। तो सनलाइट, द माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी ऑफ सनलाइट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावोलेट रे इन इट्स, ठीक है जी। तो सनलाइट के अंदर क्या, जो हमारी यूवी रेज है उनके प्रेजेंस के अंदर क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको क्या स्टीलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस स्टीलाइजेशन इन नेचुरल कंडीशंस, ठीक है जी। तो ये क्या है, नेचुरल कंडीशंस है। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज द सनलाइट इज मोर इफेक्टिव इन किलिंग जर्म्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रावोलेट रे एंड हीट. By killing bacteria suspended in water, sunlight provide natural method of disinfections of water bodies such as the tank and lake. Sunlight is a not sporicidal, hence it does not sterilize. ठीक है जी। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया गया है कि फर्स्ट वॉश द बोतल वेल द फर्स्ट टाइम यू यूज, फिल द बोतल 3 फुल ऑफ वाटर एंड शेक द बोतल 20 सेकंड एंड नाउ फिल अप द बोतल एंड फुल क्लोज द लिड्स। उसके बाद जो बोतल है उसको हम क्या रख देंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं, ठीक है जी। तो एक्सपोज द बोतल टू द सन फ्रॉम मॉर्निंग टिल अर्ली 6 आवर्स एंड द वाटर इज नाउ रेडी फॉर कंजप्शन, ठीक है जी। तो मतलब कि एक फिजिकल मेथड सनलाइट, जो कि सनलाइट क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रोब्स है, उनको क्या है, वो जर्म्स को क्या है, किल करने का काम करता है। उसके बाद दूसरा मेथड आता है हमारा रेडिट मेथड्स। तो रेडिट मेथड की अगर हम बात करें, इसके अंदर कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आर्टिकल्स है, सॉरी, तो उसको क्या हीट किया जाता है, ठीक है जी, एक टेम्परेचर पर। तो रेड हीट क्या है, रेड हीट आर्टिकल सच एज बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स या स्टेट वायर या टिप ऑफ फोर्सेप्स, जो कि हमारे लेबोरेटरी के अंदर जो यूज हो जाते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप हो गया, स्टेट वायर हो गया, या सीयरिंग स्पैचुला स्टेलाइज बाय होल्डिंग द एंड बंसन फ्लेम। तो इन सभी को क्या है, जो बंसन फ्लेम है उसके ऊपर क्या है, उस हीट के ऊपर क्या है, इसको स्टीलाइज किया जाता है, ठीक है जी। दिस इज सिंपल मेथड ऑफ इफेक्टिव स्टीलाइजेशन ऑफ सच आर्टिकल बट इज लिमिटेड टू दोज आर्टिकल दैट कैन नॉट बी हीटेड टू डेडनेस इन ए फ्लेम्स। उसका दूसरा आता है हमारा फ्लेमिंग्स। तो फ्लेमिंग क्या है, दिस इज अ मेथड ऑफ पासिंग द आर्टिकल ओवर ए बंसन फ्लेम। रेड हीट में हम क्या कर रहे थे कि उस फ्लेम के अंदर जो भी बंसन फ्लेम था उसके अंदर से जो हीट निकली थी उसके अंदर क्या हम उसको रख रहे थे। तो फ्लेमिंग के अंदर क्या, जो हम आर्टिकल को उस हीट में से पास करते हैं, उसको एक जगह हम टिका के नहीं रखते, हम एक जगह फिक्स नहीं रखते। तो दिस इज द मेथड ऑफ पासिंग द आर्टिकल ओवर ए बंसन फ्लेम बट नॉट हीटिंग इट टू रेडनेस, ठीक है जी। इसको हम कहें रेडनेस होने तक क्या, इसको दूसरा हम इसको हीट नहीं कर सकते। रेड हीट के अंदर क्या कर रहे थे हम, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी लूप थे, उसको जब तक रेड हो जाती है उस तक हम टाइम तक हम उसको क्या हीट कर रहे थे। परंतु फ्लेमिंग के अंदर क्या, हम रेडनेस तक क्या उसको हीट नहीं करेंगे और बीच बीच में क्या उस बंसन फ्लेम से उसको क्या पास करते रहते हैं। आर्टिकल्स सच एज स्केपर्स, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, फ्लैश, ग्लास लाइट और स्लीपर पास थ्रू द फ्लेम फ्यू टाइम्स। Even though most vegetative kills cells are killed, but there is no guarantee that spore to wound die on such a short exposures, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंसिरेशंस। तो इंसिरेशंस क्या है, बाय दिस मेथड इन्फेक्टिव मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय एसिड्स बाय बर्निंग। तो इंसिरेशंस जो मेथड के अंदर क्या है, जो भी मटेरियल है उसको पूरी तरह से क्या है, एक हाई टेम्परेचर फ्लेम के अंदर क्या है, उसको जलाकर उसको क्या है एस में कन्वर्ट किया जाता है। आर्टिकल सच एज सोइल ड्रेसिंग हो गए, एनिमल क्रॉसेस हो गए, पैथोलॉजिकल मटेरियल हो गए, ब्लीडिंग एक्सेट्रा शुड बी सब्जेक्टेड टू इंसिरेशंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हॉट एयर ओवंस, ठीक है जी। तो हॉट एयर ओवंस क्या है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड जो मेथड है, जो कि यूज किया जाता है स्टीरिलाइजेशन के लिए कहीं भी लेबोरेटरी हॉस्पिटल के अंदर। द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड इट फिटेड विद फैन टू इंश्योर एडिक्वेट एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर इन द चैम्बर्स, ठीक है जी। तो जो हमारा हॉट एयर ओवन के अंदर क्या है, फैन फिटेड रहता है, जो कि क्या है, जो हॉट एयर है उसको क्या सप्लाई करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कंट्रोल करने का काम करता है। द ओवन शुड बी फिटेड विद ए थर्मोस्टेट कंट्रोल, टेम्परेचर इंडिकेटर, मैच सेल्स एंड एडिक्वेट इंसुलेशन। कौन कौन से जो आर्टिकल है, जिसको ऑब्जेक्ट है, जिसको हम स्टीलाइज कर सकते हैं हॉट एयर, उनके अंदर मेटालिक इंस्ट्रूमेंट आ गए लाइक फॉरसेप्स, स्कैपल्स, जैसे ग्लासवेयर आ गए, जैसे पेट्रीडिस, पिपेट, फ्लास्क या आर ग्लासेस सिरंज। उसके अलावा हमारा ऑयल ग्रीसेस मटेरियल आ गए, पेट्रोलियम जेली आ गया, कोई भी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है। तो कुछ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उनको क्या हम हॉट एयर उनके अंदर क्या हम स्टीलाइज कर सकते हैं। अब हम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो स्टीलाइजेशन टेम्परेचर है टाइम कितना होना चाहिए। तो डिफरेंट टेम्परेचर टाइम रिलेशन फॉर होल्डिंग टाइम आर 60 मिनट एंड 160 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टेम्परेचर की अगर हम बात करें 40 मिनट 170 एंड 20 मिनट एंड 180। इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री होटर द स्टीलाइज टाइम बाय 50%। तो ये जो टेम्परेचर्स थे, जो 3 टेम्परेचर की हमने बात की जो स्टीलाइजेशन के लिए जो होते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें हॉट एयर ओवन के, तो इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, ज़्यादा उसमें
जो भी ऑब्जेक्ट आर्टिकल हम उसको बढ़ना नहीं चाहिए या ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। द मटेरियल शुड बी अरेंज इन अ मैनर विच फ्लो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। हॉट एयर के अंदर जो भी हम मटेरियल हम रख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, उनके बीच में स्पेस होना चाहिए जिसके अंदर से क्या जो एयर ऑफ सर्कुलेशन है उनके अंदर हो सके। मटेरियल टू बी स्टेलाइज शुड बी परफेक्टली ड्राइड। माउथ ऑफ फ्लैग्स या टेस्ट ट्यूब या बोथ हैंड ऑफ पिपेट मस्ट बी प्लग विद कॉटन वूल्स। ठीक है जी, जो भी उनको दोनों तरफ से कॉटन वूल से उनको प्लग करके उसके बाद उसको रखना चाहिए। आर्टिकल सच एज पैटेड इज पिपेटल क्रेस्ट इनसाइड मेटल क्रेस्टर एंड देन प्लेस्ड। द ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल फॉर 2 आवर बिफोर ओपनिंग द डोर सिंस द ग्लासवेयर बी क्रैक्ड बाय सडन कूलिंग। ठीक है जी, जब भी आपका जो स्टेलाइजेशन जो भी ग्लासवेयर का है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्या 2 आवर तक उसको ओपन कूल होने देना है। उसके बाद हमें क्या जो भी उसको क्या है जो भी ग्लासेस वेयर उसको हमें बाहर निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारा मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। ठीक है जी, तो दिस मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन में भी यूज है डिफरेंट टेम्परेचर एज फॉलो। फर्स्ट एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के जो टेम्परेचर पर जो स्टेलाइजेशन किया जाता है उसके अंदर हमारे कुछ जो मेथड आते हैं। एक पास्चुराइजेशन आता है, वैक्सीन बात आ जाता है, सीरम बात, एनसेपिएशन आ जाता है। दूसरा आता है हमारा एट 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें हमारा बॉइलिंग डिलाइजेशन आता है। और अबो 100 की अगर हम बात करें टेम्परेचर में, उसमें हमारा क्या है ऑटोक्लेव आ जाता है। सबसे पहले हम बिलो 100 की बात करेंगे तो उसमें हमें पोस्चराइजेशन आता है, जो कि जो भी मिल्क है उसके अंदर जो भी जम्स उसको क्या है मिटाने के लिए क्या है जो पोस्चराइजेशन टेक्निक है उसको क्या हम यूज करते हैं। तो पोस्चराइजेशन दिस प्रोसेस वाज ओरिजिनली इम्प्लोयड बाय लुइस पास्चर। ठीक है, जो पोस्चराइजेशन टेक्निक है उसको क्या है जो साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, उन्होंने क्या है डिस्कवर किया था। करंटली दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड इन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज। करंटली क्या है जो पॉस्चराइजेशन टेक्निक है जो फूड और जो डेयरी जो इंडस्ट्रीज उनके अंदर क्या अप्लाई की जाती है। दो मेथड ऑफ पॉस्चराइजेशन होते हैं। फर्स्ट एक आता है होल्डर मेथड, दूसरा आता है हमारा फ्लैश मेथड। तो होल्डर मेथड की अगर हम बात करें तो जिसमें कि जो टेम्परेचर है 63 डिग्री तो फॉर 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है। फ्लैश मेथड के अंदर 72 फॉर 15 सेकंड। ठीक है जी, एंड फॉलोड बाय क्विकली कूलिंग टू 13 सेल्सियस। ठीक है, पॉस्चराइजेशन के हम बात करें तो किसके अंदर यूज किया जाता है, फूड और डेयरी इंडस्ट्री का यूज किया जाता है। टेम्परेचर बिलो 100 रहता है। दो मेथड है पोस्चराइजेशन के, होल्डर मेथड, एक फ्लैश मेथड है। होल्डर मेथड के अंदर जो टेम्परेचर है वो 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड फ्लैश के अंदर अगर हम बात करें 72 फॉर 15 सेकंड्स। This method is suitable for to destroy most milk-borne pathogens like Salmonella, Mycobacteria, Streptococcus, Staphylococcus, Brucellosis, एंड हाउ एवर कोक्सिला में सर्वाइव पॉस्चराइजेशन। ठीक है जी, तो ये जो पैथोजेंस है जो कि हमारे जो मिल्क के अंदर क्या है जो प्रेजेंट रहते हैं तो उनको क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या है पॉस्चराइजेशन टेक्निक को यूज में लाया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा आता है हमारा वैक्सीन बात। तो वैक्सीन बात की अगर हम बात करें द कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया इन वैक्सीन प्रिपरेशंस कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय हीटिंग इन वाटर बाय द 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ओनली वेजिटेटिव बैक्टीरिया आर किल्ड एंड स्पोर सर्वाइव। ठीक है जी, उसके बाद हमारा इंसिपेशन आता है। इंसिपेशन की अगर हम बात करें जिसके अंदर क्या है द मीडिया कंटेनिंग सीरम और एग्स आर प्लेस्ड इन द स्लोप ऑफ इंसिपेटर हीटेड एट 80 to 85 फॉर 30 मिनट ऑन 3 सक्सेसिव डेज। ठीक है, इंसिपेशन के अंदर क्या जो भी सीरप या जो एग्स हैं उनको क्या है कि इंसिपेटर पर रखा जाता है और 80-85 डिग्री पर 30 मिनट के लिए उनको है 3 दिन के लिए क्या है वो स्टिलाइज किया जाता है। ऑन द फर्स्ट डे द वेजिटेबल बैक्टीरिया विल डाई एंड द स्पोर दैट जर्मिनेट बाय नेक्स्ट डे आर किल्ड बाय फॉलोइंग डेज। उसके बाद हम बात करते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर पर। सबसे पहले हमारा बॉइलिंग आता है। ठीक है जी, जो भी वाटर वगैरह के अंदर हम उसको पानी को उबाल कर उसके अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको रख करके उसके अंदर जो भी पैथोजेंस है उसको क्या है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है बॉइलिंग मेथड टू स्टेरिलाइज बेबी बॉटल्स। द बॉइलिंग फॉर 10 to 30 मिनट्स में किल मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म बट मेन स्पोर वेस्ट एंड बॉइलिंग फॉर कंसिडरेबल टाइम्स। बॉइलिंग जो यूज की जाती है फॉर ग्लास सिरंज एंड रबर स्टॉपर्स। ठीक है जी, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द स्टेरिलाइजेशन फॉर इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स। अब हम बात करते हैं अबो 100 के टेम्परेचर की। अगर हम बात करें अबो 100 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है ऑटोक्लेव्स। ठीक है जी, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन कैन बी इफेक्टिवली अचीव्ड एट टेम्परेचर अबो 100 डिग्री सेल्सियस यूजिंग एन ऑटोक्लेव्स। जो स्टीम अबो 100 डिग्री सेल्सियस और सैचुरेटेड स्टीम है बेटर किलिंग पावर देन ड्राई हीट्स। बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टेबल टू मोस्ट हीट एज बैक्टीरियल प्रोटीन कोगुलेट रैपिडली। ऑटोक्लेव की अगर हम बात करें जो वाटर क्या है बॉइल किया जाता है क्लोज चैम्बर्स, प्रेशर बढ़ता है, द बॉइलिंग पॉइंट वाटर आल्सो बढ़ता है। उसके बाद क्या है प्रेशर 15 lbs इनसाइड द ऑटोक्लेव, द टेम्परेचर इज सेट टू 120 डिग्री सेल्सियस। जो भी आर्टिकल उसको एक्सपोज किया जाता है इस टेम्परेचर के अंदर फॉर 15 मिनट। कौन कौन से जो आर्टिकल है हम ऑटोक्लेव के अंदर स्टेरिलाइज कर सकते हैं, कल्चर मीडिया होगा, ड्रेसिंग हो गया, लाइनिन एक्सेट्रा, तो ये सभी के जो आर्टिकल है इसको हम क्या स्टेरिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें जो ऑपरेशन की अगर हम बात करें ऑटोक्लेव्स की, तो एक सिंपल ऑटोक्लेव है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बोर्ड। जो ऑटोक्लेव उसके जो बॉडी की अगर हम बात करें तो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली होती है, जिसके अंदर क्या हीटिंग एलिमेंट क्या रखे रहते हैं, उसके साथ क्या है परफोरेट ट्रे होता है, जिसके ऊपर क्या है जो भी हम आर्टिकल जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टेरिलाइज करना है उसको क्या रखा जाता है। उसके बाद उसमें लीड रहती है जो कि
ऊपर का जो भी ढक्कन है उसको क्या कवर करने का काम करते हैं। एक तरह से अगर हम बात करें जैसे हमारा कुकर होता है उस तरह का क्या अगर हम बात करें तो उस तरह से क्या है इसका जो काम रहता है, उसी तरह जैसे कुकर के ऊपर हमारा ढक्कन रहता है उसी तरह से हमारा क्या ऑटोक्लेव के ऊपर भी क्या एक ढक्कन रहता है, उससे साइड में लीड रहती है जिसको उसको स्टॉप किया जाता है। प्रेशर गॉजेज रहता है जिसके द्वारा हम क्या जो प्रेशर है उसको वो दिखाने का काम करता है। सेफ्टी वॉल्व रहती है, डिस्चार्ज टैप्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द आर्टिकल्स टू बी स्टीरिलाइज्ड मस्ट नॉट बी टाइटली पैक्ड, स्क्रू कैप कॉटन प्लग क्लोजली फिट एंड द लीड इज क्लोज्ड बट डिस्चार्ज टैप इज केप्ट ओपन एंड वाटर इज हीटेड। जब जो वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट होने लगता है तो स्टीम क्या है ड्राइव एयर आउट और डिस्चार्ज टैप, जो डिस्चार्ज टैप है उससे जो एक्सेसिव जो स्टीम उसको क्या आउट किया जाता है एंड ऑल एयर इज डिस्प्लेस स्टीम स्टार्ट अपीयरिंग थ्रू द डिस्चार्ज टैप एंड टैप इज क्लोज्ड। जो प्रेशर है कि अगर हम बात करें इनसाइड द ऑटोक्लेव राइज अप टू 15 एलपीएस पर स्क्वायर इंच एट दिस प्रेशर, जो आर्टिकल को क्या 15 मिनट के लिए रखा जाता है, उसके बाद क्या हीटिंग को स्टॉप किया जाता है, ऑटोक्लेव को कूल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऑन द प्रेशर गॉजेस सो द प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रिसर्च, जब जो प्रेशर गॉजेस के अंदर जो प्रेशर है जो दाब है वो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, तो जो डिस्चार्ज टैप उसको ओपन किया जाता है एंड लीड ओपन एंड आर्टिकल इज रिमूव्ड। ठीक है, ये तो पूरी प्रोसेस रहती है जो ऑटोक्लेव की अगर हम बात करें। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए हमें। आर्टिकल शुड नॉट बी टाइटली पैक्ड, द ऑटोक्लेव मस्ट नॉट बी ओवरलोडेड, एयर डिस्चार्ज मस्ट बी कंप्लीट, उसके अंदर कोई भी एयर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी, पूरी तरह से डिस्चार्ज करना जो भी एयर है। कैप बॉटल फ्लैक्स शुड नॉट बी टाइट्स, ऑटोक्लेव मस्ट नॉट बी ओपन अंटिल द प्रेशर हैज फॉलन एज द कंटेंट द बॉइल ओवर्स। ठीक है जी, आफ्टर क्या है जो ऑटोक्लेव है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो प्रेशर को है उसका इक्वल आने के बाद उसी के बाद हमें इसको क्या ओपन करना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फिल्ट्रेशंस। तो फिल्ट्रेशंस की अगर हम बात करें तो फिल्ट्रेशन क्या है, डज नॉट किल माइक्रोब्स। फिल्ट्रेशन क्या जो माइक्रोब्स को किल करने का काम नहीं करता, इट ओनली टू सेपरेट दैम आउट। मेम्ब्रेन फिल्टर की अगर हम बात करें विद पोर साइज बिटवीन 0.2 टू 4.5 माइक्रोमीटर का साइज रहता है, जो कि क्या कॉमनली यूज किया जाता है रिमूव पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशंस। ठीक है जी, इट यूज टू रिमूव माइक्रोब्स हिट लायबल लिक्विड सच एज सीरम, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो वेरियस ऑफ एप्लीकेशंस जो फिल्ट्रेशन जो इंक्लूड होती है रिमूविंग बैक्टीरिया फॉर, जैसे अगर हम बात करें कल्चर मीडिया, प्रिपरेशन सस्पेंशन ऑफ वायरस, फेजिस फ्री ऑफ बैक्टीरिया, वायरस का साइज मेजर करने के लिए, टॉक्सिन्स जो उसको सेपरेट करने के लिए, कल्चर फिल्ट्रेट के लिए, काउंटिंग बैक्टीरिया, तो इन सभी के अंदर क्या जो फिल्ट्रेशन जो एप्लीकेशन जो यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेडिएशंस। तो टू टाइप रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग के अंदर हमारे कौन कौन सी रे आ जाती है, गामा रेज, एक्सरे एंड कॉस्मिक रेज। ठीक है जी, जो कि क्या जो भी बैक्टीरिया है उसको डैमेज डीएनए बाय वेरियस मैकेनिज्म्स। गामा रेडिएशन आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल आइटम, प्लास्टिक सिरिंजेस, स्वैब, कल्चर प्लेट, कैनुला एंड कैथेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारे नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग में हमारा आती है इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाती है। तो इंफ्रारेड जो यूज की जाती है फॉर रैपिड मास स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिरिंजेस एंड कैथेटर्स। अल्ट्रावायलेट की अगर हम बात करें तो उसकी जो एक्टिविटी है बैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है, जो कि जो भी बैक्टीरिया उसके जो प्रोटीन उसको डीनेचुरेशन करने का हमारा काम करती है। जो भी रेडिएशन की अगर हम बात करें यूज की जाती है फॉर डिसइंफेक्टिंग इन क्लोज एरिया सच एज बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी, इनोकुलेशन हुड एंड ऑपरेशन थिएटर्स। स्टूडेंट आज के वीडियो में हमारा ये तक था। आज हमने क्या है जो स्टीलाइजेशन और उसका ड्राई हीट को क्या हमने कवर किया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या है केमिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन को कवर करेंगे। अगर आपको इन पीपीटी के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पर से एक ऐप है SCPC ऐप करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपरली फ्री नोट्स क्या ये प्रोवाइड आपको किए जाएंगे।